इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी किसली किताब का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईदगाह। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का पूरा प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न उत्तर है। पाठ से है सबसे पहले, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो ये सारा का सारा चलिए बताते हैं आपको प्रश्न उत्तर पीडीएफ से जो आपके लिए बनाया है। ठीक है, पहला है पाठ से, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो उत्तर लिखेंगे, ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। जैसे कि पता है उसकी ये जो अमीना है ना, वो दादी है किसकी, हामिद की। तो पैसा नहीं है, बहुत गरीब है ना, पैसे भी नहीं है और सोच रही है कि हामिद कैसे 3 कोस तक पैदल जाएगा ईदगाह। ठीक है, अकेले, क्योंकि इसके पता है कि पिताजी और माताजी नहीं है। 2 है, हामिद हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों। तो चिमटे का चयन क्यों करता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, नहीं खिलौने खरीदता है, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, हामिद को जब ख्याल आया कि उसकी दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, तब हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। ठीक है, बाकी जो बच्चे खिलौने खरीदते हैं, खाते पीते हैं खूब। 3rd नंबर, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो उत्तर लिखेंगे, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ठीक है, क्योंकि वो कहता है ना कि पूरा गांव खाली हो जाएगा ना, तो अपनी दादी से वादा करता है कि नहीं, हम सबसे पहले आएंगे। 4 है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो चिमटा खरीदने से पहले कौन कौन सा विचार आया, यही ना पूछ रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में ख्याल आया कि दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। ठीक है, ये ख्याल आया। अगर चिमटा ले लूँ तो उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगे। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, यानी बेकार में पैसा बर्बाद होता है। तो यही सोचा हामिद। 5वां नंबर का सवाल है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने चिमटे को बंदूक, ठीक है, फ़कीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौनों की जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। 6 नंबर है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ईदगाह कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर लिखेंगे, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, तो लिखेंगे, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी एक बच्चे का जो मन होता है ना, वो कैसा होता है इसमें ये बताया गया है। ठीक है, दूसरा है, कहानी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। वो प्रेमचंद है ना, ईदगाह कौन लिखे हैं, प्रेमचंद लिखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं। और तीसरा है, कहानी का मार्मिक वर्णन किया गया, इसमें क्या भावनाएं हैं, एक बच्चे के मन की भावनाओं को दिखाया गया है। और उसकी जो दादी है बहुत गरीब है, और उनकी भावनाओं को भी दिखाया गया है। तो ये बहुत ही क्या संवेदनात्मक मार्मिक वर्णन है कहानी का। 7 नंबर है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, चिमटा देखकर अमीना के मन में आश्चर्य और दया का भाव जागा। ठीक है, जब वो हामिद ले गया ना चिमटा, तो देखे कि सोचे कि क्या बेकार चीज़ लिया है, ना खाया ना पिया। ठीक है, तो गुस्सा हुए थे, लेकिन आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ। लेकिन बाद में जब वो बताया कि नहीं, तवे से रोटियां उतारते वक्त आपकी हाथें जल जाती हैं, तो इसलिए लाए। तो वो दया, तो फिर क्या हो गया, गुस्सा क्या हो गया, दया में बदल गया। वे कहने लगी कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। आगे है 8 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये रहा अनुच्छेद, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा होता है यानी सब भीड़ जमा लेता है।
तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील। राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ठीक है, भिश्ती आपको बता दें कि एक चमड़े का थैला होता है जिससे पानी ढोया जाता है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। तो ये अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कह है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होता है तो क्या होता है, आपस में गले मिल रहे थे। ठीक है, तो ये सब लिखेंगे और कैसी में से ढूंढ करके लिखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। ख में पूछा जा रहा, तो तरह तरह के खिलौने थे। यहाँ पर देख रहे तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ठीक है, तो ये सब लिखेंगे। तो वे खिलौने किस चीज़ के बने थे, तो किस चीज़ के बने थे, तो मिट्टी के बने थे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आंसर 6 तक आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो ये आप याद मत कीजिएगा। ठीक है, कल ये तो अनुच्छेद से पढ़ के जवाब देना है। तो पहला था क्या, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो उत्तर लिखेंगे, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। ठीक है, ख है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो उत्तर है, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ग नंबर, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे जो तुरंत टूट जाता है। वो हामिद बोल भी रहा था कि उसका चिमटा नहीं टूटेगा, लेकिन तुम सबका मिट्टी है ना, मिट्टी का खिलौना तुरंत टूट जाएगा। घ है, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो उत्तर लिखेंगे, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील खरीदा। वकील मिट्टी का बना हुआ। अंगा है, परिच्छेद में यानी जो अनुच्छेद था, सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया कि किस प्रकार का दिख रहा था। ठीक है, इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करते हैं। राजा क्या होता है, अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटकाए हुए, म्यान जिसमें तलवार रखते हैं, ये राजा का क्या हुलिया का वर्णन है। और साधु का करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने, ठीक है, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। तो ये हो गया साधु का वर्णन। ठीक है, साधु के हुलिये का वर्णन। च है, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। विशेषण, तो छांटकर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं। तो पढ़े होंगे, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे है कि वह सुंदर है, तो वह क्या है, वह सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे राम सुंदर है, तो राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता सुंदर बता रहा, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें यही शब्द ढूंढना है, विशेषण, जो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो। तो अनुच्छेद में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए खाकी, जैसे था ना खाकी वर्दी, तो वर्दी की विशेषता बता रहा है खाकी। लाल, काला, सफ़ेद, महंगे, ये सब विशेषण है। वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। समानार्थी यानी जिनका अर्थ क्या हो, एक ही हो। देखिए वर्दी को लिख सकते हैं पोशाक, और पोथा के लिख सकते हैं किताब। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे। पहला है, महमूद, मोहसिन, नूरे और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो आपको किसका चरित्र अच्छा लगा, महमूद, मोहसिन, नूरे और हामिद में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मुझे तो हामिद का चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने दादी के लिए चिमटा ले आया था, बहुत ही वो मेच्योर की तरह व्यवहार कर रहा था। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है और अपनी दादी का ख्याल भी रखता है। ठीक है, सिर्फ अपना ख्याल नहीं करता, अपनी दादी का भी ख्याल करता है। और बाकी बच्चे तो अपना जो पैसा मिला वो उसको उड़ा रहे थे।
टू है, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे? तो जाहिर सी बात है, बच्चे उतना संवेदनशील नहीं होते हैं, उतना दिमाग नहीं होता है। तो बाकी बच्चे तो पता ही है कि पैसे मिला तो सब कुछ खा रहे थे, झूला झूल रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन हामिद नहीं, हामिद ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वही बात बोला जा रहा कि एक हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। तो करता तो है, लेकिन कैसे करता है ये बताना। उत्तर लिखेंगे, हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों, यहाँ मिठाइयों कर दीजिएगा, खिलौने और मिठाइयों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, कोई बच्चा खिलौना और मिठाई देख कर तो जिद करने लगता है कि हमको वही चाहिए, लेकिन हामिद एक वयस्क की तरह सोच विचार कर उपयोगी चिमटा खरीदता है। तीसरा है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं। ठीक है, कम पैसे हैं, कम पैसे में सही बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। वो सोच रहा था कि नहीं, इसे भी अच्छा सामान खरीदना है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। तो उसके जीवन में कई सारी समस्याएं थी। किसके जीवन में? हामिद के जीवन में। तो गरीब था, तो वही बोला गया चुनौती, जो उसके जीवन में बहुत चुनौती था, तो उसको परिपक्व बना दिया था। वो वयस्क की तरह वो सोचने लगा था, जिसके कारण वो क्या सामान नहीं खरीदा, खाए पिया कुछ नहीं, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लिया। त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग यानी क्या? उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये सही बात है। उत्तर लिखेंगे, त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद प्रदान करता है। ठीक है, त्यौहार के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। त्यौहार आता है तो सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, लोग आनंद मनाते हैं, छुट्टी मिलता था। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। तो क्या बोला गया है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क नंबर है रंग जमाना। तो रंग जमाना का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। तो इसका क्या अर्थ भी लिखना है और साथ ही साथ वाक्य में भी प्रयोग करना है, समझे? तो आपको तो दोनों बता रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो क है रंग जमाना, रंग जमाना यानी प्रभाव डालना। तो वाक्य बनाएंगे, हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा दिया। कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, अंत में सभी बच्चे मांगने लगते हैं हामिद से चिमटा के, दो ना हम देखेंगे। ठीक है, और तो दे देता हामिद, और क्या, और उनका खिलौना वो देखता है। तो रंग जमा दिया यानी प्रभाव डाल दिया सही बच्चों पे हामिद। ख है गदगद होना यानी खुश होना। चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। ठीक है, बहुत खुश हो गया अंदर से। ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन क्या शुरुआत में वो चिमटा देकर बहुत गुस्सा हुए थे। ग नंबर है भेंट चढ़ना यानी मारा जाना। हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गया। तो हामिद के पिता को हैजा हो गया था, तो जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया। घ है बाल बाका न होना यानी कोई नुकसान न होना। तो वाक्य बनाएंगे, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी खिलौने क्या थे? मिट्टी के थे, और उसका तो चिमटा लोहा का था, तो कैसे बाल बाका होगा। अंग है पैरों में पर लगना यानी होता है खूब तेज चलना। मेला जाते समय बच्चों के पैरों में पर लग गया, तो बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं कि नहीं मेला जाएंगे तो खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे। चाहे कुबेर का धन मिल जाना यानी काफ़ी धन मिल जाना होता है। तो उत्तर लिखेंगे, बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो उन्हें कुबेर का धन मिल गया हो। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।